हेलो पिला माने आसेस इन एजुकेशन YouTube चैनल रे आपण माने को स्वागत। तो पिला माने आज रो वीडियो रे कोन मु आपण माने को जणाइबी ताहा आपण माने थंबनेल देखि जानि सकथिबे। तो कोन जानिबा ना पॉलिटिकल साइंस रो पिला माने किछि पॉसिबल क्वेश्चंस। तो जो माने 4th सेमेस्टर एग्जाम देबा को जाउछ सेही पिला माने को पाई पिला माने हमर प्लस 3 रो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो माने छै तांको पाई कोर 9 रो पॉसिबल क्वेश्चंस कोन कोन हेई परिबो हमर सिलेक्टिव क्वेश्चंस कोन कोन हेई परिबो आपण माने को लॉन्ग क्वेश्चन हो 3 मार्क्स हो 2 मार्क्स हो किबा 1 मार्क्स हो। तो आपण माने को कोर 8 रो हमर 7 मार्क 3 मार्क 2 मार्क 1 मार्क क्वेश्चन आपण माने को किछि प्रोवाइड कर देथिली। जदि आपण माने ताहा देखि नांती डिस्क्रिप्शन रे आपण माने को लिंक मिलि जिवो। डिस्क्रिप्शन रे आपण माने से लिंक क्लिक करी आपण माने देखि परिबे कोर 8 रो किछि क्वेश्चंस। तो आज हम डिस्कशन करिबा कोन ना पिला माने कोर 9 रो पिला माने किछि क्वेश्चंस। तो हमरा पॉलिटिकल साइंस पिला माने पॉलिटिकल साइंस रो पिला माने कोर 9 रो आज हम किछि क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कसन करिबा कोन ना पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन कोन कोन हेई परिबा हमरा पॉलिटिकल साइंस रो हमरा कोर 9 रे। सब माने क्यों पार्ट देखिबा पिला माने ना लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट देखिबा। तो लॉन्ग क्वेश्चन रे आपण माने कोन कोन क्वेश्चन आसी परिबो पिला माने देखो ता को पिला माने जदि आपण माने एजे हम चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब करी बेल आइकन पे क्लिक कर दे जो तारा एमती समस्त अपडेट्स पाई परिबो। तो आपण माने कोन कोन क्वेश्चन आसी परिबो ए पिला माने आपण माने क्यों चैप्टर ना आपण माने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमर पेपर। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने क्वेश्चन कोन छै चैप्टर कोन छै ना पब्लिक पॉलिसी। तो निहाती हमर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन तो पब्लिक पॉलिसी को लेके आसीबो। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपण को कोन आसी परिबो ना डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। तो पिला माने पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया ऊपर जदि आपण माने पब्लिक पॉलिसी कोन जानि ना बा पब्लिक पॉलिसी ऊपर डिटेल्स नॉलेज नाही देन पिला माने आपण मान को पाई मु पूर्वरु आपण पब्लिक पॉलिसी को लेके कि गोटे वीडियो आनिथि हमर पब्लिक पॉलिसी कोन तार डिटेल्स ऊपर मु आपण मान गोटे वीडियो आनिथि तार डिस्क्रिप्शन तार लिंक मध्ये आपण मान डिस्क्रिप्शन रे मिलि जिवो। आपण मान से जानि पाइबे पब्लिक पॉलिसी कोन तार डिटेल्स जा किछि भी अछि बुझि पारलो। तबे सेकेंडली आपण मान क्वेश्चन कोन आसी परिबो ना ब्रीफली डिस्कस द वेरियस मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। या हम पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया आसीगला। तबे सेकेंडली क्वेश्चन आसी परिबो मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी आपण माने नोटबुक रे मध्ये कोन करि परिबे ना नोट करि नियंतु। नेक्स्ट आउ कोन क्वेश्चन आसी परिबो पिला माने देखो थर्ड हम आसी परिबो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड डिसेंट्रलाइजेशन डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो पिला माने डिसेंट्रलाइजेशन कोन देन यार टाइप्स कोन कोन आपण माने को डिस्क्राइब करिवार अछि डिसेंट्रलाइजेशन एंड टाइप्स। तो पिला माने डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आपण जानि थिबो कोन ना ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल टू आवर स्टेट। तो हम स्टेट और आवर लोकल गवर्नमेंट को तो हम जते बळे पावर ता हमर कोन होछि ना सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर होछि। तो सेही सब डिटेल्स को लेके जो आपण कोन कहै छै ना डिसेंट्रलाइजेशन। तो से डिसेंट्रलाइजेशन कोन देन तार टाइप्स कोन कोन अछि ता आपण को लेखिबा को हबो। तो आपण को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज रिवाइटलाइज द लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। ताकि तुमे एलाबोरेट करिवो। तो क्वेश्चन टी मु आपण माने को काटी दोछि आपण लेखि नियंतु 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd Constitutional Amendment Act has revitalized the local government in rural areas। याकि तो मैं एलाबोरेट करिवो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मानकर कोन कोन आसी पाइ मु देखो कहि दोछि critically examine the salient features of Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act 2005। तो आपण मानकर जे गोटे एक्ट अछि MGNREGA इना जो अछि याकि तो मैं एलाबोरेट करिवो। देन राइट एन एसे ऑन बजेटरी प्रोसेस इन इंडिया। आपण मानकर बजेट ऊपर गोटे चैप्टर अछि हमर तो बजेटरी प्रोसेस इन इंडिया बजेटरी प्रोसेस। तापर आपण मानकर आसी राइट टू फूड सिक्योरिटी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। हमर कोन आसी राइट टू फूड सिक्योरिटी ऊपर आपण मानकर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसी परिबो। देन आउ कोन लॉन्ग क्वेश्चन पिला माने आसी परिबो आपण मानकर ई गवर्नेंस इन द पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन इंडिया। ई गवर्नेंस इन द पब्लिक सर्विस या बोला आपण गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसी परिबो। तो पिला माने एतला आपण मानकर लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट आपण माने आको स्क्रीनशॉट मध्ये नै परिबे। देन आपण मानक नेक्स्ट जणै दोछि हमर 3 मार्क्स रो क्वेश्चन कोन कोन हि परिबो। तापर जो आपण मानक 2 मार्क्स रो मध्ये जणै देबी पिला माने।
describe the characteristics of public policy तो characteristics of public policy then next question कोन आइ परिबो discuss briefly about political public policy तो पिला तुम याकू निज नोटबुक रे नोट कर नियो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी देन पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिसी देन अपन माने आस परबो स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिसी मेकिंग स्टेजेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग जोटा के अपन माने लॉन्ग क्वेश्चन हम कहथली पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया तापर फोर्थ क्वेश्चन अपन माने आसी परबो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन माने कोन पिला माने पॉलिटिकल पावर अपन माने कोन ट्रांसफर हो फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट बुझियला तापर देखो फिफ्थ आसे परिबो कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपण मान को म्युनिसिपल जे अछि ता बदले आपण मान को ग्राम पंचायत आसी पारे किबा आपण मान को पंचायत समिति आसी पारे तो इनके आपण मान को आसी परिबो देन डिफाइन बजट एज ए प्रोसेस बजट ऊपर आपण को आसी परिबो 3 मार्क्स रो क्वेश्चन देन आपण मान को आसी परिबो स्टेजेस इन द पासिंग ऑफ ए बजट तो गोटे बजट को पास करिया पई कोन कोन स्टेजेस रहउची स्टेजेस ऑफ पासिंग ऑफ ए बजट तापर आपण मान आउ कोन क्वेश्चन आसी परिबो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वेलफेयर देन आपण मान आउ कोन क्वेश्चन आसी परिबो स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस तो पिला माने ये टोटल आपण मान चारटी जाक यूनिट को पिला माने कवर करूची त सब यूनिट रो आपण मान क्वेश्चन आसीबो पिला माने तो ये पिला आपण मान 3 मार्क्स रो तो तुम स्क्रीनशॉट नै पाइबो तापर हम जानिबा कोन ना 2 मार्क्स रो क्वेश्चन कोन आसी पारिबो पिला माने व्हाट इज पॉलिसी देन आपण मान आसी पारिबो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट्रलाइजेशन जोटा कि आपण मान दीटी सेंटेंस रे लिखिबा अछि आपण मान 2 मार्क्स रो पिला माने डिसेंट्रलाइजेशन देन आपण मान आसी पारिबो पंचायत समिति या ऊपर आपण मान को कोना शॉर्ट नोट लिखिबा अछि पंचायत समिति देन आपण मान आसी पारिबो लोकल गवर्नमेंट तो या ऊपर खाली आपण मान को जस्ट एक्सप्लेन करिवार अछि तापर आपण मान आसी पारिबो बजट कोन बुझ पारलो त इंट्रोडक्शन पार्ट को लिखिबार अछि देन आसी पारिबो आपण मान 2 सेंटेंस ऑन परफॉर्मेंस बजट तो बजट रो जो टाइप अछि पिला माने से भीतर आपण मान आसी पारिबो परफॉर्मेंस बजट कोन त आपण मान से लिखिबार अछि परफॉर्मेंस बजट देन आउ कोन क्वेश्चन आसी पारिबो पिला माने देखो सोशल वेलफेयर तो आराम से लिखि पारिबोडा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेशनल हेल्थ मिशन NHM नेशनल हेल्थ मिशन देन आउ कोन अछि आपण मान क्वेश्चन शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम कोन पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम एठी आपण मान आउ क्वेश्चन आसी ग्राम पंचायत तो पंचायत समिति जेंति लिखली आउ क्वेश्चन आसी आपण मान ग्राम पंचायत कोन बुझिए लागने तापर फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत आपण मान आसी परिबो ग्राम पंचायत रो फंक्शन कोन से रोड रिपेयर हो कि रोड क्लीन करेला हो किबा पंचायत समिति रे एग्रीकल्चर रे कोन अछि आपण मान जेंति कि जा किछि भी से हमरो फर्टिलाइजर पई किछि हेल्प करछि हमरो फार्मर्स मान को फर्टिलाइजर जोगे दोछि देन आपण मान सीड्स जोगे दोछि हमर पंचायत समिति तो ई सब आपण फंक्शन रे आसी परिबो देन आपण मान ई गवर्नेंस कोन क्वेश्चन आसी परिबो इतना आपण 2 मार्क्स क्वेश्चन तो हम 1 मार्क क्वेश्चन को कहि दोछि who said public policy is whatever government choose to do or not to do यार आंसर जो माने जानि छ पिला माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर दे परिबो नंबर 1 रो आई बीट रो आंसर एतिकी बुझि पारलो देन सेकंड क्वेश्चन which policy making model emphasizes upon to choose the best option बुझिला जदि कोन से क्वेश्चन तो मैं सेकंड टाइम सुनबा चाहौ छ देन स्किप कर दियो हमर स्किप करियो कोन ना स्किप बिफोर कर दियो 10 सेकंड देन आपण पुनी से क्वेश्चन सुनि पाइयो तार आंसर कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि पारिबो थर्ड क्वेश्चन who is the exponent of incremental model of public policy then fourth question who is the de facto executive or the head of the government then fifth question which institution serve as a think tank of the government think tank के government रो then which
हु रोट द बुक डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेवलपमेंट किए लिखिथिले हमर डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेवलपमेंट आपण मानक ए क्वेश्चन के अछि बीआई रे तापर देखिबा बी डबल आई रे कोन अछि हाउ मेनी फंक्शनल आइटम्स आर देयर इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो 11th शेड्यूल रे तमरा केतोटी फंक्शनल हमर आइटम्स अछि देन पंचायत राज वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू द डैश अमेंडमेंट एक्ट तो पंचायत राज केउ अमेंडमेंट एक्ट अनुसार हेतिला देन जीरो बेस्ड बजट क्रिएटेड बाय डैश जीरो बेस्ड बजट कहा द्वारा क्रिएटेड होई थाए द टर्म परफॉर्मेंस बजट वाज कॉइन्ड बाय डैश तो हमर परफॉर्मेंस बजट के कॉइन करथिले then which amendment act inserted article 21A in the constitution of India क्यों amendment act अनुसार then who said budget is a financial plan of government for a definite period तो किए कहथिले budget is a financial plan of government for a definite period तो जदि आपण मानको ए वीडियो भल लागिथिबो निश्चय हम फ्रेंड्स मानको सह मध्ये शेयर कर दबो जदि सेमान मध्ये किछि क्वेश्चंस ऊपर हमर जानि परिबे एवं फीडबैक हेई परिबे तो ई सब क्वेश्चन थिला आपण मानकर ए सब क्वेश्चन आपण माने प्रिपेयर हेई जिवे एंतु निश्चय भाबे किछि क्वेश्चंस आपण मानकर पढबला एग्जाम रे आसी पारे बुझि पारलो देन आपण मानकर आउ जहा क्वेश्चन रहला ता मध्ये आपण माने प्रिपेयर हेई परिबे देन जदि आपण माने कोड 10 रो सुनती क्वेश्चन जानि चाहू देन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे नेक्स्ट वीडियो में आपण मानकर पई कोड 10 रो वीडियोस नै आसीबी बा कोड 10 रो जहा किछि पॉसिबिलिटी क्वेश्चन अछि ता नै आसीबी तो आज टाइम देखि बिराय होछि मो आशीष धन्यवाद।